कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी। जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी। तू शक्ति है श्याम को तू सूक्ष्म तू ही विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी। तू शक्ति है चलिए ब्रह्मा जी, मैं आपके साथ चलता हूं, देखता हूं कि वो कैसे दानव हैं जो सृष्टि के रचयिता से उनका लोक छीन लेना चाहते हैं। अच्छा, तो परामर्श के नाम पर तुम इसे बुलाने गए थे? हम समझ गए तुम बहुत चतुर हो। हम दो थे इसलिए तुम इसे ले आए और तुम तो सो रहे थे। हाँ, यदि मैं जाग गया होता तो तुमको इस धृष्टता का अवसर ही न देता। अपनी अशिष्टता के लिए इनसे क्षमा मांगो और यह स्थान छोड़कर चले जाओ। मित्र कठव, कहीं हमारे कानों को भ्रम तो नहीं हो रहा है? तुम्हारा भ्रम बस थोड़े समय पश्चात टूट जाएगा। जिनके कानों से तुमने जन्म लिया है उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु? मित्र कठव, हमारी मृत्यु? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो। आज तो इनके पास अग्नि की वर्षा करने वाला प्राणी भी नहीं है। हाँ, चलो मित्र,
आज मां शक्ति के दिए हुए वरदान का पहला प्रयोग विष्णु पर करते हैं, क्योंकि इसके हार पर हमें दो लाभ प्राप्त होंगे। ब्रह्मलोक के साथ साथ विष्णु लोक पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। ये तुम नहीं, तुम्हारे मुख से शक्ति का अहंकार बोल रहा है। जो शक्तिशाली है वो दूसरों की रक्षा करता है। शक्ति एक सूर्य के समान है जो दूसरों को प्रकाश देने के लिए मिलती है, किंतु अहंकारियों के लिए एक ऐसी अग्नि है जो स्वयं को जलाकर राख कर देती है। विष्णु, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। देखो, तुम दानव हो और तुम्हारा निवास स्थान पाताल में है। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, तुम दोनों ये ब्रह्मलोक छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम्हारा ये साहस
हे नाथ, ये मधु और कैटब माँ शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर चुके हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनके हृदय में मृत्यु की इच्छा उत्पन्न हो जाए। धन्यवाद देवी, आप सचमुच मेरी शक्ति हैं। किंतु एक व्यक्ति पर दो का एक साथ आक्रमण करना तुम दोनों महावीरों को शोभा नहीं देता। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। यदि तुम हमें थोड़ा सा समय दो तो हम दोनों की जीवन लीला समाप्त करके तुमसे प्रेम याचना करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकती। क्यों सुंदरी? शक्तिशाली हो, तुम्हें इनसे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? इन्हें एक अच्छा सा वरदान देकर प्रसन्न कर दो। ये वरदान प्राप्त करके यहाँ से चले जाएंगे। इस सुंदरी के लिए हमारा मन अधीर हो रहा है, इसलिए जितना शीघ्र हो हमसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं जो भी चाहूं तुमसे वरदान मांग सकता हूँ? हाँ हाँ, मांग लो। फिर तो मैं तुमसे उसी समय वरदान मांगूंगा जब तुम एक प्रण करोगे। कैसा प्रण? जो वरदान तुम मुझे दोगे उसकी इच्छा भी स्वयं तुम अपने मन में करोगे। हम तुम्हें जो भी वरदान देंगे अपने मन से देंगे, अपनी इच्छा से देंगे। ये हमारा वचन है। हाँ हाँ, वचन है। और देखो, अब देर न करो, ये सुंदरी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। जो भी वरदान काली वीरों ने क्या किया? सुंदरी,
तुमने हमारे साथ छल किया है। ये सब तेरे कारण हुआ है। नहीं, तुमने सुंदरी बनकर हमारे साथ छल किया है विष्णु। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें इसका अवसर नहीं मिलेगा। धन्य हैं आप हे पद्मनाभ। आपने इन दैत्यों से मेरी और मेरे ब्रह्मलोक की रक्षा की। हे आदि प्रजापति, रक्षा का भार मुझे दिया गया है, तो मैंने आपकी और आपके ब्रह्मलोक की रक्षा करके अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है। स्तुति से अहंकार का और निंदा से घृणा का जन्म होता है। मैं इन्हीं तत्वों से सृष्टि को बचाना चाहता हूं। ये दोनों आसुरी शक्तियां हैं, इन्हें कान का मैल ही समझना चाहिए और इन्हें कान से निकालकर सदैव के लिए समा मानव की रचना करते समय मैं ये बात मानव के विवेक में अवश्य डाल दूंगा कि वे अपने कानों में निंदा और स्तुति